कि अपनी जमात मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, तो शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट है उधर से। तो बात यह है कि मैं कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। कोई दो गांव चलने के ऊपर इक़्तिदार तो मिल जाता है। मैंने सारी ज़िंदगी प्रेफर किया है इक़्तिदार से दूरी और लोगों की आवाज़ लोगों में रह के समझना। आप खुद भी कह थे जी, हम तो अवाम में बैठे हैं, बिल्कुल। तो हुकूमतों का अब आपने याद दिलाया तो मुझे भी याद आ गया कि मैं तो नून में हूँ। जी हाँ आप भूल चुके थे मैं तरदीद तो कर नहीं सकता जी, जी हूँ, ठीक है। लेकिन आपने याद दिलाया तो हमें याद आया। लेकिन आप ऐसे नून वाले हैं जो इमरान खान को भी याद करते रहते हैं। नहीं, मैं देखें, ये आपका एक बेसिक बात आपने पूछी है। मैं सारी उम्र जिस आदमी ने स्टैंड लिया है अपने मुल्क को बेहतर बनाने का और हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ करके खड़ा हो गया है, वो भुट्टो हो, वो नवाज शरीफ हो, वो बेनज़ीर भुट्टो हो, वो शुरू से यानी हत्ता कि जब जमात इस्लामी लड़ रही थी भुट्टो के ख़िलाफ़ तो भुट्टो मुझे जेल में डाल रहे थे, तो वो मैं उसमें खड़ा रहता हूँ। इस वक्त इमरान खान ने स्टैंड ले लिया। अब वो कल को क्या करता है मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी मजबूरी के अंदर उसके साथ खड़ा हूँ जो खड़ा है, मैं लेटे हुए के साथ नहीं हूँ। तो इसलिए मैं इमरान खान के वो मुश्किलात में भी जो हूँ, तकालीफ में को लोग फेस कर रहे होंगे वो, मैं उनके लिए पुश्तीबान हो जाता हूँ कि उसकी पुश्त पे खड़ा होके उसे कहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ। अच्छा हाशमी साहब, मौजूदा सिस्टम के ऊपर बात का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। ये जो आपने बात कही कि आप खड़े हो जाते हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि आप बागी और अज़ल से बागी, ठीक है। हाशमी साहब, 2024 में 24 फरवरी को इलेक्शन हुए। इलेक्शन से पहले मैं मुल्तान हाज़िर हुआ। उसके बाद मौजूदा हुकूमत तश्कील में आई जिसमें आपकी जमात मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मरीम साहिबा वज़ीर आला पंजाब, नवाज शरीफ साहब नहीं है। पहले तो ये बताएं कि मौजूदा जो हुकूमत की तश्कील है और 2024 के इंतखाबात हैं, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब तो ये बात अज़र मिन शम्स हो चुकी है कि वो इंतखाबात क्या थे, रिज़ल्ट क्या था। इसी वजह से आज मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं। उनसे तो ये वादा करके आए थे कि आपको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो वो वादा क्या हुआ? नहीं, वादा तो नहीं किया था। वो तो कहते हैं कि पार्टी के लोगों को पता था कि इन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। ये डील करके आए थे और पार्टी का तो नारा यही था। पार्टी ने चौथी दफ़ा का नारा लगा दिया। और नवाज शरीफ साहब फौजी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए थे। खुद उन्होंने वहाँ लंदन में हर एक चीज़ तय हो गई। जब वो यहाँ आए, आगे कौम थी नहीं, उनकी अपनी सीट के ऊपर भी लोगों का भी है और हकीकत भी यही है, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि वो अपनी सीट भी नहीं जीत सके। आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीते? देखिए, मैं उस हल्के से MNA रहा हूँ और यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के सियासत में आने से भी पहले वहाँ मैं MPA का इलेक्शन भी लड़ा हूँ अंदरूनी शहर लाहौर से। नवाज शरीफ सियासत में भी नहीं थे, मेरे मुकाबले में थी ये आप वो जो यास्मीन राशिद हैं, इनके फादर इन लॉ थे।
मलिक गुलाम नबी, वो वज़ीर थे भुट्टो साहब के दौर में, मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ा था। तो ये मेरा हल्का है। लाहौर के शहर में मैं 30 साल रहा हूँ, 4 इलेक्शन में जीते भी हैं, MNA में भी रहा हूँ, तो मैं लाहौर को जानता हूँ, उनके लोगों का क्या मूड था, क्या बात थी। तो इसलिए जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो किसी से सुनी सुनाई नहीं करूँगा। तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं जीते? देखें, जावेद लतीफ़ से ने कहा जी मेरा हल्का खोलें, उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ से फिर पूछ लें, फिर वो भी खोलेंगे। फिर खुला मियाँ नवाज शरीफ का। देखिए, जिसका सुबह के वक्त उसी दिन उसका रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील करती चेंज हुआ, तो इसलिए मैं मरियम और शहबाज शरीफ तो अपनी सीटें जीते, वो उससे भी बुरी हालत में, उनसे भी बुरी हालत। देखें मियाँ साहब का जो लोग कह रहे हैं 76,000 के वोट से, जो शहबाज शरीफ साहब है ये भी तकरीबन 67,000 वोट की लीड से हारे हैं। अलबत्ता मरीम नवाज 8 या 10,000 के इनको ज़रूरत पड़ी अपना रिजल्ट जितवाने के लिए। लेकिन ये तो तय है, हर मुल्क का एक बच्चा जानता है, फिर वो भी मानते हैं। 17 सीटें मिल गई मुस्लिम लीग को, वो उसके ऊपर लोगों का ये है कि नहीं। लेकिन हुकूमत कैसे आ गई? वो मुल्क के बड़ा सूबा पंजाब, फिर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब, फिर वज़ीर आज़म जो हैं, जो नायब वज़ीर आज़म हैं खालिद अपने इसाक डार साहब, फिर पूरा ख़ानदान जो है उनको उन्होंने इक़्तिदार दे दिया। पीपल पार्टी को भी वो हिस्सा नहीं मिला, तो उसकी वजह से अब वो मज़ीद सिंगल आउट हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो 70,000 से ज़्यादा वोटों से हारे। उन्होंने खुद तस्लीम भी कर लिया, ऊपर से हुक्म किया कि नहीं तुम जीत गए हो, इलेक्शन के 3 या 5 मुझसे न कराएं। अच्छा, आवाम ने कर दिया था।